तो चलिए आज हम दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक ताजमहल की कहानी की गहराई में उतरते हैं। नहीं, ये सिर्फ संगमरमर और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जुनून की कहानी है, एक वादे की कहानी है, और हाँ, एक ऐसे अटूट प्यार की कहानी जो वक्त से भी परे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक, दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक, कैसे बन गई? यही सवाल है जो हमें इस पूरी दास्तां के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के उस सुनहरे दौर में, एक ऐसा वक्त जब कला, संस्कृति सब कुछ अपने चरम पर था, और बस यहीं किस्मत दो लोगों को एक साथ लाने वाली थी। जरा उस मंजर की कल्पना करके देखिए। आगरा शहर है, रास्ते चहल पहल से भरे हुए हैं, हवा में मसालों और इत्र की खुशबू है, और सल्तनत के सबसे अमीर लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें खरीदने के लिए जमा हुए हैं। इसी शानदार माहौल में हमारी कहानी का आगाज होता है। देखिए, एक तरफ थे शहजादे खुर्रम, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक के वारिस, और दूसरी तरफ अर्जुमन बानो, एक रईस खानदान की लड़की जो अपने खूबसूरती और हाजिर जवाबी दोनों के लिए मशहूर थी। बस उनकी नजरें मिलीं और उस एक पल ने मानो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं कि शहजादे ने मजाक में उनसे कांच के एक मामूली से टुकड़े की कीमत पूछी। अर्जुमन ने भी उसी अंदाज में उसकी एक ऐसी कीमत बता दी जो सुनने में नामुमकिन लगे। उनकी इस हाजिर जवाबी ने शहजादे का दिल जीत लिया, और उन्होंने फौरन वो कीमत अदा कर दी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, आप समझिए, ये उस रिश्ते की नींव थी जो एक पूरे साम्राज्य की पहचान बनने वाला था। उस पहली मुलाकात के बाद से उनकी कहानी मोहब्बत, शादी और फिर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी मिसाल बनी जिसे आज भी याद किया जाता है। अब देखिए, उनकी मुलाकात और शादी में 5 साल का लंबा वक्फा था। क्यों? क्योंकि शाही ज्योतिषी एक सबसे शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वो एक हुए तो उनका बंधन अटूट था, और जब खुर्रम शाहजहां यानी दुनिया के बादशाह बने तो उनकी पूरी दुनिया अपनी बेगम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। एक तरह से शाहजहां पूरी दुनिया को बता रहे थे कि वो उनकी बेगम है, उनकी सबसे करीबी हमराज हैं, और अब इस सल्तनत के दिल में उनका एक खास मुकाम है। वो सच में चुनी हुई थी। और देखिए, मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो तो हुकूमत में एक बराबर की हिस्सेदार थीं। शाहजहां उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने शाही मोहर तक उनके हवाले कर दी थी, और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ सबसे भरोसेमंद इंसान को ही दी जा सकती है। वो उनकी सलाहकार थीं, उनकी परछाई की तरह थीं, और कहते हैं कि 19 सालों में